अब राहुल को कैसे बचाएंगी सोनिया गांधी? विपक्ष में पड़ी फूट, कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, 2024 से पहले ही जीते मोदी। खत्म हुआ राहुल गांधी का राजनीतिक करियर। सोनिया गांधी को जिसका डर था वही हुआ। मोदी के अपमान में गई राहुल की मान। जब गई थी इंदिरा गांधी की सदस्यता तो उन्होंने लगा दिया था आपातकाल। राहुल के पास बीजेपी से टकराने के क्या है रास्ते? इधर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने प्लान बनाया और उधर 2024 के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी संसद से आउट हो गए। इस बार राहुल गांधी ने गेंद मोदी पर फेंकी थी, जिस पर मोदी ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मोदी से टकराने का मतलब है खुद को कुएं में धकेलना। अब तक जो मोदी से टकराया वो चूर चूर हो गया। बीजेपी 2024 में दोबारा सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के बारे में सोच रही है। अब तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा हुआ था, लेकिन जब गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिला तब उनका सबसे बड़ा नेता ही संसद से आउट हो गया। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, यानी अब राहुल गांधी वायनाड के सांसद नहीं रहे। राहुल की सांसदी क्यों गई ये तो आपको पता होगा, लेकिन अब राहुल गांधी की सांसदी वापस कैसे मिल सकती है इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता की सांसदी गई हो। इससे पहले राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की भी सदस्यता जा चुकी है। साल 1971 का था और आम चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। तब इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि इसके 4 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली के केस में इंदिरा गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने का फैसला किया था। इसके ठीक बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। अब आपातकाल लगाने के बाद देश ने क्या बुरे दिन देखे थे ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आज भी कांग्रेस के माथे पर आपातकाल का धब्बा हर बार संसद में भी दिखाई देता है। इंदिरा गांधी के बाद 2006 में लाभ के पद का मामला जोरों से उठा था। तब कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। उस समय सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद और कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन इसके साथ ही वो सरकार के गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद माना गया। इसी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में सोनिया गांधी ने फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की थी। ये तो रही बात इतिहास की, लेकिन अब राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 में इस बात का प्रावधान किया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वो सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के बाद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी भी राहुल के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। अगर हाई कोर्ट में राहुल गांधी खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं तो उनकी सजा खत्म हो जाएगी और संसद की सदस्यता भी बच सकती है। लेकिन अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो वो 2029 तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर की थी उसमें वो निर्दोष साबित हो पाए। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ला सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने राहुल को ही अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताया था। ऐसे में जब राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो उनका प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन हो जाएगा। अब इसे कांग्रेस की बदकिस्मती समझिए या फिर बीजेपी की किस्मत बहुत अच्छी, लेकिन सच यही है कि अब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रहे हैं। राहुल पर जो कार्रवाई की गई है क्या ये ठीक है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।